सबसे खराब सरकार पता है आपको कौन सी होती है? जो शिक्षा का बुनियादी ढांचा खत्म कर दे, नष्ट कर दे, जो शिक्षा को खत्म करने की कोशिश करे, जो शिक्षा को लग्जरी बना दे, केवल उसे पैसे वाले धनाढ्य लोग ही प्राप्त कर सके, गरीब के बच्चे ना पढ़ सके। गरीब और अमीर में इतनी गहरी खाई पाट दें कि शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों को मिल पाए, जिनके पास पैसे हों, जिनके पास पैसे ना हो उन्हें इस मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जाए, उन्हें गुलाम बना के रखा जाए, उनसे जो चाहे करवा सके। ऐसे ही रास्ते पर चल रही है प्रदेश की हरियाणा सरकार भी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, आंकड़ों के आधार पर कह रही हूं। जो शिक्षा है वो इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का निजीकरण और अपने जो शिक्षा के संस्थान है, चाहे वे सरकारी हों चाहे वे प्राइवेट हों, उनके मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार भरसक कोशिश कर रही है। उनकी नई शिक्षा के नीति के चलते एमडीयू की फीस 8,592 से बढ़कर 40,660 रुपए हो गई है। ये आज की अखबार की खबर है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। यहां 400 से 500% वृद्धि हुई है फीस के अंदर। इतनी महंगी फीस क्यों, किस लिए, किसे आप फायदा पहुंचा रहे हैं? इन सवालों के जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। बहरहाल इसमें एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहती हूं। एमटीयू के नए प्रोस्पेक्टस में नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार नया सिलेबस लागू किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न कोर्सों की फीस भी बढ़ा दी गई है। यह फीस वृद्धि बहुत ज्यादा है। पहले 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही हो जाते थे। एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी हिस्ट्री, एमएससी गणित, एमए हिंदी, एमए पब्लिक एड कोर्स की फीस सालाना 8500 रुपए होती थी। अब यह फीस बढ़कर 42,000 रुपए हो गई है। ये 4.9% की वृद्धि है। बीएससी गणित, बीएससी जेनेटिक्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की फीस 8500 से बढ़कर 40,600 रुपए कर दी गई है। बीसीए व होटल मैनेजमेंट की फीस 45,000 रुपए से बढ़ाकर 61,000 रुपए कर दी गई है। यानी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल में 50,000 रुपए में हो जाता था, अब ये कोर्स 2 लाख से अधिक फीस देने पर होगा। ये छोटी मोटी वृद्धियां नहीं हैं, ये तो शुरुआत है। और इसके साथ जो मैंने आपको कहा कि 400 से 500 गुना, वो हुआ है एमबीबीएस में। एमबीबीएस में इन्होंने हरियाणा के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो चौंकाने वाला है। एमबीबीएस की अब फीस 77 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गई है। सरकारी संस्थानों की मैं बात कर रही हूं, सरकारी में। और कोई लोन की सुविधा नहीं है बच्चों के लिए सरकार द्वारा। दूसरा, हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणवियों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान भी नहीं है। मतलब कि हरियाणा का होने का कोई उन्हें विशेष लाभ नहीं मिल रहा है बच्चों को। जो अन्य राज्यों के बच्चों को अपने अपने राज्यों में लाभ मिलते हैं वो हरियाणा वासियों के लिए नहीं है। ये सरकार पता नहीं कैसे चल रही है। युवा विरोधी नीतियां, शिक्षा विरोधी नीतियां, शिक्षक विरोधी नीतियों के साथ ये सरकार चल रही है और इनका कोई ध्यान नहीं है युवाओं की शिक्षा को लेकर। बेरोजगारी तो हम देख ही रहे हैं, हरियाणा नंबर 1 पर है। बेरोजगारी के लिए तो ये अगंभीर, असंवेदनशील है ही। लेकिन यदि ये शिक्षा को भी इतनी महंगी और दुर्लभ बना देंगे तो क्या एक गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? बहुत बड़ा सवाल ये रहेगा हरियाणा सरकार से। और आपको भी आंख खोलकर अपने सारे सेंसेस के साथ ये सुनने और समझने की जरूरत है। वो सरकार सबसे खराब जो शिक्षा पर करे प्रहार। बहुत बहुत धन्यवाद।